हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। एम्स जोधपुर की तरफ से फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसीज आई हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर की तरफ से ये जॉब वैकेंसीज है फार्मासिस्ट की। बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, और साथ ही में कवर अप करेंगे एक और एम्स में आई हुई, दियोघर में आई हुई फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसीज के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दियोघर में भी हमारी फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं। दोनों जॉब वैकेंसीज को कवर करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत साहब बुलाते हैं और पुनीत भैया बुलाते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी में। बीएससी फार्मेसी आप लोगों को इसी प्रकार से फार्मा रिलेटेड जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट प्रोवाइड कराता रहता है। आप जब जैसे ही एम्स जोधपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, या लिंक मैं आप लोगों को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, आप जैसे इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे सीनियर फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को शो होगी। सीनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर जॉब वैकेंसी आप लोगों को दिखाई देगी। अब देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि सीनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड वन होता क्या है। देखिए, इसके पहले मैं आपको सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि अपना आपने किसी गवर्नमेंट जॉब में आपने एनरोलमेंट कर लिया, आप एनरोल हो गए और आपका कार्य खत्म हो गया, नहीं। देखिए, एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस भी फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसीज आती रहती है। जैसे अगर जो मैं यहाँ पर बात करूँ सीनियर फार्मासिस्ट की, तो आपको 6 ईयर का रेगुलर सर्विस के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 साल का, है ना। और आपकी जो यहाँ पर ग्रेड पे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 2800 रुपये ग्रेड पे आप लोगों का रहने वाला है। और 3 जॉब वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। वहीं पर फार्मासिस्ट ग्रेड वन की अगर जो मैं बात करता हूँ तो लेवल 6 का यहाँ पर पे रहने वाला है। यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर भी 6 ईयर का रेगुलर बेसिस पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और ग्रेड पे वही 2800 रुपये रहने वाला है। 7 वैकेंसीज आई हुई है। तो यानी कि क्या रहता है कि फार्मासिस्ट बन जाने के बाद में भी एक फार्मासिस्ट की जर्नी खत्म नहीं होती, है ना। जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, ग्रेड फर्स्ट फार्मासिस्ट, तो इस प्रकार से अलग अलग वैकेंसीज उन सेक्टर्स में आती रहती है, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये किसके लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो क्या है अपना बेसिकली सीनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो उन वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मैं अगर यहाँ पर बताऊं कि इससे एक चीज क्या सीखने को मिली कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद में भी आपका जो स्ट्रगलिंग फेज है वो कम नहीं होता है। आपको अपना अगर जो पे स्केल बढ़ाना है तो आपको फिर फर्दर अदर एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको इस प्रकार से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। साथ ही में हम लोग दूसरी जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, और अगर जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे सब कुछ इन्होंने ऑफिशियल अपना लिंक दिया हुआ है। सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर इस पीडीएफ में बताया हुआ कि किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सारी चीजें नीचे की तरफ दी हुई है। साथ ही में हम लोग जो बात करते हैं हमारे देवघर में आई हुई फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसी के बारे में, तो फार्मासिस्ट की देवघर में जॉब वैकेंसीज के बारे में बात की जाए तो हम जब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीनियर फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। चीफ फार्मासिस्ट और सीनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। लेवल 6 का और 7 सीपीसी का यहाँ पर पे रहने वाला है। देखिए, आप लोग यहाँ पर पे स्केल देख भी सकते हैं। एक और दो, टोटल 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी यहाँ पर है और 10 वैकेंसी यहाँ पर थी। जोधपुर में 10 वैकेंसी थी अगर हम बात करें। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेसिकली तो यहाँ पर कितनी टोटल 10 वैकेंसी थी, 3 ये रही, 7 ये रही और 3 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। कैसे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सब कुछ उन्होंने ऑफिशियल अपनी पीडीएफ में दिया हुआ है। यहाँ पर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर जो इसके अलावा कोई भी आपको रिगार्डिंग कोई भी इशू, यहाँ पर पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। नर्सिंग के रिलेटेड सारी चीजें, क्योंकि नर्सिंग में भी जो वैकेंसीज आती रहती है। अगर जब आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आप चीफ फार्मासिस्ट और सीनियर फार्मासिस्ट की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट के लिए क्या है, 6 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो वही बात सीनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पर जोधपुर एम्स में भी यही बात थी, है ना। चीफ फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी और सीनियर फार्मासिस्ट की टोटल 2 वैकेंसी रहने वाली। तो नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोगों ने आज के इस अपने वीडियो में कवर की है 13 वैकेंसी। ओके। और फार्मासिस्ट की जैसे अगर जो बात करूं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी ने अपनी खुद की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, क्योंकि एसएससी चाहता है कि फ्यूचर में वो खुद का ही एप्लीकेशन लॉन्च करके सारी चीजें खुद ही प्रोवाइड करे। अपनी ऐप पर जाकर के आप उनका फॉर्म फिल कर सकते, सारी चीजें कर पाए। तो इसके लिए एसएससी वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से अब बीएससी फार्मेसी का भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फार्मासिस्ट की टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रिपरेशन कराई जा रही है विद क्वालिटी कंटेंट। साथ ही में उस आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल मिलेगा, साथ ही में पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे। पीडीएफ टेस्ट के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी आ रही है सब कुछ आप लोगों को वहां पर पता लग जाएगा।
तो आप लोग जाकर के उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को दोनों पीडीएफ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जॉब अलर्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, नमस्कार।